बच्चे जानते हैं पुरुषोत्तम संगम युग की आयु बहुत थोड़ी है। 40 वर्ष से अभी बाकी 8 वर्ष आयु रही है। इस समय की वाणी है 68 की। 68 में बाबा बोला 40 साल का संगम युग है। वो किस हिसाब से बोला था? सतयुगी देवतावर्ण की शूटिंग के हिसाब से बोला था। 40 वर्ष टोटल। इसमें आदि का संक्रमण काल है, वो भी जुड़ा हुआ है। बताया कि 40 वर्ष से अभी बाकी 8 वर्ष आयु रही है। आयु घटती जा रही है। काहे की? संगम युग। और हमको पहुंचना है बहुत दूर। कहाँ तक पहुंचना है? चालीस वर्ष के संगम युग में, देवतावर्ण की शूटिंग वाले संगम युग में बहुत समय चला गया। हमारी चाल बहुत धीमी रही। और बाबा का कहना है कि हमको पहुंचना है बहुत दूर। कहाँ तक दूर? उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना, तो उल्टी सीढ़ी चढ़ने वाले जो पुरुषार्थी हैं उनको सतयुग के आदि तक पहुंचना है। आदि नारायण की स्टेज तक पहुंचना है। टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। माना सन 36 से लेकर 76 तक का जो टाइम था, उसमें से सिर्फ 8 वर्ष बचे। 30 वर्ष तो चला गया। 68 में 32 वर्ष पूरा हो गया। ये पुरुषोत्तम संगम युग सबसे हीरे जैसा युग है। क्या सबसे क्यों लगा दिया? आगे और भी जो आने वाले पीरियड्स हैं, उनके मुकाबले ये देवतावर्ण की शूटिंग हो रही है, इसलिए बताया। ये सबसे हीरे जैसा जन्म है, क्योंकि और युगों की शूटिंग में त्रेता युग की क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग भी होनी है। 76 के बाद द्वापर युगी वैश्य वर्ण की भी शूटिंग होनी है। कलयुगी शूद्र वर्ण की भी शूटिंग होनी है। उसके मुकाबले अभी जो पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, वो सबसे हीरे जैसा जन्म है। क्योंकि 8 वर्ष के बाद इसकी अवधि पूरी होगी, तो जो हीरो पार्टधारी है वो ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएगा। सबका लक्ष्य क्या है? सब ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनने का। 8 वर्ष रह गए हैं। इतना लंबा सफर तय है और हमारी पहुंच बहुत थोड़ी हुई है। तमो प्रधान से सतो प्रधान स्टेज तक पहुंचना है, इसलिए बोला मंजिल बहुत दूर है। हीरो जैसा पार्ट धारण करने वाले हीरे जैसा पार्ट बना करके हीरे जैसे बन सकते हैं। मोस्ट वैल्यूबल टाइम है
ये भूल नहीं जाना है। उस टाइम पर अगर किसी ने गलत की तो कौन सी बड़ी बड़ी लॉटरी चली जाएगी। इस लॉटरी की तरफ इशारा दिया। नर से नारायण बनने की, विश्व की बादशाही की लॉटरी चली जाएगी। ये भूल नहीं जाना है। बाकी समय बहुत थोड़ा है घर पहुंचने में। ऐसे क्यों कहा कि घर पहुंचने में टाइम बहुत थोड़ा है? क्या 76 के बाद घर पहुंच गए हैं? घर तो नहीं पहुंच गए। अच्छा, सब नहीं पहुंच गए, कोई पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी उस स्टेज तक कोई तो पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा। टाइम पूरा हो गया 40 साल का है? माता जी का पहुंचा? कौन सी माता जी का? माता पिता का पहुंचा। माता तो बताई 84 घंटे वाली देवी 84 में प्रत्यक्ष होगी। 83 है तो 13 होना चाहिए। तो जब बनी है 13 सन 83 में, तो सन 76 में कैसे पहुंच जाएगी? कौन सी माता की बात कर रहे हैं? छोटी माता की, बड़ी माता की है? राज परिवार होता है तो एक उसमें होती है राजलक्ष्मी और एक होती है राजमाता। क्या? राजमाता और राजलक्ष्मी। राजमाता का स्टेटस बड़ा माना जाता है, लेकिन सारा राजकाज संभालती कौन है? राजलक्ष्मी। तो राजलक्ष्मी छोटी हुई और राजमाता बड़ी हुई। जैसे भारतवर्ष में राष्ट्रपति बड़ा माना जाता है और प्रधानमंत्री छोटा माना, लेकिन सारा कारोबार की जिम्मेवारी किसके ऊपर? प्रधानमंत्री के ऊपर। है छोटा स्टेटस में, कुर्सी में, लेकिन जिम्मेवारी बहुत बड़ी। इसी ही तरह जो 40 वर्ष का संगम युग बताया, पुरुषोत्तम संगम युग, उसमें जो पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी प्रत्यक्ष होने हैं, उसमें ऊंचे से ऊंचा स्टेटस हुआ लक्ष्मी और नारायण का। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, वो टाइम सन 76 में पूरा होने के लिए इशारा किया। तो बोला थोड़ा समय है बाकी घर पहुंचने में। तो सबके लिए ये बात नहीं बोली गई। जो आत्माएं उस स्टेटस को पहुंचने वाली थी, उस स्टेटस का जिनका पुरुषार्थ पूरा होने वाला था, उन नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्माओं के लिए बाबा ने ये बात बोल दी कि घर पहुंचने की स्टेज का थोड़ा सा समय बचा हुआ है। घर पहुंच के स्टेज कैसी हो जाती है? जहाँ घर पहुंचेंगे निराकारी धाम में, तो वहाँ निराकारी स्टेज होने पर संकल्प विकल्प चलेंगे या बंद होंगे? बंद होंगे। इसलिए बाबा ने बोला ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब चाहे तो 1 सेकंड में निराकारी स्टेज बन जाए, संकल्पों को स्टॉप कर सके। तो ऐसी स्टेज सन 76 तक जिनकी पहुंचे, वो उस स्टेटस को प्राप्त करने वाली आत्माएं संसार में साबित हो जाएंगी। इसलिए बोला बाकी समय है थोड़ा घर पहुंचने में। सतो प्रधान बन करके घर जाना है।
सतो प्रधान बनेंगे तो घर की स्टेज का अनुभव करेंगे, नहीं तो अनुभव नहीं कर सके। और कोई सजा आदि नहीं खावे। क्या मानसिक स्टेज ऐसी बनी हुई हो कि किसी प्रकार की सजा का अनुभव न हो। पास विदानर होकर के जाना है। कहाँ जाना है? घर की स्टेज। घर माना परम धाम। परम धाम की स्टेज है निराकारी स्टेज, निसंकल्पी स्टेज, जहाँ कोई भी प्रकार का गम नहीं रहता। क्या कहते हैं उसको? कौन सा बादशाह? बेगमपुर का बादशाह। बाप कोई जास्ती मेहनत नहीं देते। क्या इतना ऊंचा पुरुषार्थ, और उसके लिए क्या बोला? बाप कोई जास्ती मेहनत नहीं देते हैं। निराकारी स्टेज में टिकने के लिए कोई जास्ती मेहनत नहीं है। बहुत सहज सहज पूरा हो जाता है। क्या बहुत सहज सहज पूरा भी हो सकता है। वो उन आत्माओं का पूरा हो सकता है जो श्रीमत पर चलने के लिए आमादा हो। अगर श्रीमत पर चलते हैं तो रास्ता बहुत सहज पूरा हो जाता है, और श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो न चलने वालों के लिए बाबा का आदेश है माया बेटी के लिए, है माया बेटी जो मेरी मत पर नहीं चलते हैं उनको तो खूब फटकाओ, तो रास्ता उनका कठिन हो जाता है। इसलिए बोला कि ऊंचा कॉलेज, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने का कॉलेज, और उसमें खर्चा आदि कुछ भी नहीं। कोई मंदिर मस्जिद धर्मशाला आदि बनानी नहीं है। ये भी समझते हो शिव बाबा तो है ही निराकार, उनको शरीर नहीं है, लेकिन जो पुरुषार्थ करने वाले हैं, लक्ष्य को साधने वाले हैं, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने के लिए पुरुषार्थी हैं, उनको तो अपना शरीर है। शिव तो सदैव ही निराकार है, लेकिन पुरुषार्थियों को साकार की दुम्ब लगी हुई है। उस साकार दुम्ब के होते हुए भी अगर श्रीमत पर चलते हैं तो उनका पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाता है और निराकारी स्टेज को पकड़ सकते हैं। जैसे बाप है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, ऐसी सदैव ही स्टेज धारण करके रहता है। ऐसे बच्चे भी वह स्टेज इन 40 वर्षों में पूरी कर सकते हैं। जो कुछ शिव बाबा के नाम पर है वह कोई अपने शांति धाम में महलमानियां आदि नहीं बनावेंगे। बच्चों का पैसा बच्चों के काम में लगाते हैं। और तो सभी हैं देहधारी मनुष्य गुरु, जो पैसे इकट्ठे करने वाले, वो अपने स्वार्थ के लिए उस पैसे को यूज कर सकते हैं, लेकिन बाप तुम्हारे पैसे की एक पाई भी ईश्वरीय सेवा में लगाने वाला है। बड़े बड़े म्यूजियम बनाओ। कहाँ? दिल्ली में बड़े बड़े म्यूजियम बनाओ। ये डायरेक्शन दिया कब? 68 में। और 68 में दिल्ली में पहला म्यूजियम साउथ एक्सटेंशन का बना, जिसमें गीता और गोपाल निमित्त इंचार्ज बने। तो उन्होंने तो जड़ म्यूजियम बनाई दिया, जड़ चित्रों का। और बाबा कौन सा म्यूजियम बनाना चाहते हैं? बाबा चाहते हैं कोई ऐसा बच्चा निकले जो अपने घर में ऐसा म्यूजियम बना करके दिखाए, चैतन्य म्यूजियम, जिसमें लक्ष्मी नारायण जैसी आत्माएं
स्वभाव संस्कार से लोगों को देखने में आवे, सब चारों ओर से आवे उनका दर्शन करने के लिए। ऐसा म्यूजियम बना रहे। उस म्यूजियम को बनाने के लिए कोई खर्चे आदि की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास एक कमरा है तो उस कमरे में ही खाना बना सकते हैं, रात को सो सकते हैं, सवेरे को उठकर झाड़ू पोछा लगाकर उसमें क्लास लगा सकते हैं। तो और सभी देहधारी धर्मगुरु तुम्हारे पैसे इकट्ठे करके अपने काम में लगाए देंगे, लेकिन ये बाप ऐसा है जो तुम्हें डायरेक्शन देता है कि तुम इस पैसे से क्या करो, दिल्ली में म्यूजियम बनाओ। बोला तो 68 में था। कब बोला था? 68 में। और दिल्ली में वो चैतन्य म्यूजियम अब तक भी तैयार नहीं हुआ। जो जड़ हुआ था तैयार, वो भी सेंटर ट्रांसफर होने की वजह से साउथ एक्सटेंशन से हट करके दूर दूसरी जगह चला गया। वो म्यूजियम का रूप नहीं रहा। अब वो म्यूजियम का रूप न रह करके साधारण सेंटर हो गया। तो बाबा कहते हैं हम कहाँ पैसा इकट्ठा करेंगे, शिव बाबा के नाम पर है। तुम बच्चे बनाते रहते हैं, वो देहधारी धर्मगुरु लोग भी शिव बाबा के नाम पर पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा को हाथ में देते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो वहाँ होता ही नहीं। कहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा होता है? शिव बाबा तो होता नहीं। अच्छा, भक्ति मार्ग की बात छोड़ दो, ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में वो बेसिक नॉलेज देने वाले हैं, वो इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, करोड़ों अरबों की तादाद में इकट्ठा हो रहा है। क्या शिव बाबा के हाथ में पहुंचता है? नहीं। शिव बाबा है वहाँ मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ तो बोला है कि जैसे दुनिया वाले पैसा देते हैं तो उनके नाम पर बनाते हो। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल का उनको क्षण भंगुर सुख मिल जाता है। क्यों? क्योंकि देहधारी धर्मगुरुओं के वो बेसिक नॉलेज देने वाले हैं, वो इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, करोड़ों अरबों की तादाद में इकट्ठा हो रहा है। क्या शिव बाबा के हाथ में पहुंचता है? नहीं। शिव बाबा है वहाँ मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ तो बोला है कि जैसे दुनिया वाले पैसा देते हैं तो उनके नाम पर बनाते हो। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल का उनको क्षण भंगुर सुख मिल जाता है। क्यों? क्योंकि देहधारी धर्मगुरुओं के थ्रू उन्होंने एक जन्म के लिए प्रारब्ध बनाई, और बाप आकर कितने जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं? 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं तुम्हारे पाई पैसे के आधार पर, जो तुम डायरेक्ट देते हो शिव बाबा के हाथ में। 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। 21 जन्मों का जो जैसा पुरुषार्थ करने के लिए प्रयत्न करता है यहाँ संगम युग में, उसी आधार पर 63 जन्मों का भी उनका हिसाब किताब बनने की शूटिंग हो जाती है। क्योंकि ये दुनिया अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देने वाली है, और बाप है सदा काल का अविनाशी सुख देने वाले। तो 21 जन्मों का सुख तो बाप की श्रीमत पर चलने से होता है, बाप को डायरेक्ट देने से होता है, और 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है वो यहाँ के पुरुषार्थ के आधार पर नूद हो जाता है। जिसने यहाँ जितना तीखा पुरुषार्थ किया वो वहाँ भी 63 जन्मों में तीखा पुरुषार्थ करने के लिए अभ्यासी बन जाता है। वो अभ्यास उसका 63 जन्मों में वहाँ काम आता है, तो मिलेगा।
यहाँ तो शिव बाबा डायरेक्ट है, वो भक्ति मार्ग में शिव बाबा उनको डायरेक्ट नहीं मिलता। अच्छा, भक्ति मार्ग की बात छोड़ दो, बेसिक नॉलेज की बात ले लो, उनको डायरेक्ट शिव बाबा मिला हुआ है। कोई में देवी की आत्मा प्रवेश करती है कहते हैं, कोई में देवता की आत्मा प्रवेश करती है। तो क्या वास्तव में देवी देवताओं की आत्मा इस दुनिया में है मौजूद? नहीं। कोई भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं और उनको समझ लेते हैं कि इनमें देवी आई, इनमें देवता आया। ऐसे ही बेसिक नॉलेज में जो ब्राह्मण हैं तथाकथित दुनिया के, वो ये समझ लेते हैं कि गुलजार दादी में शिव बाबा आया, लेकिन शिव बाबा तो आता ही नहीं। ये तो बात साबित ही नहीं होती, क्योंकि शिव बाबा जब आता है तो शिव बाबा के आने से चेहरा मोहरा कुछ भी बदलता नहीं। शिव बाबा बुलाने पर कभी आता नहीं। शिव बाबा जब आता है तो साधारण रूप में आता है, किसी को पता भी नहीं चलता कब आया और कब चला गया। तो इससे ये साबित हो गया कि ब्राह्मण जैसे दुनिया वाले मुगालते में रहते हैं, सच्चाई को नहीं जानते, झूठे गुरुओं को शिव बाबा शिवो हम समझ करके उनको अपना धन संपत्ति देते रहते हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो ब्राह्मण हैं वो मुगालते में, वो अपना पैसा देहधारी धर्मगुरु ब्राह्मणों को देते रहते हैं। उस पैसे से कोई संसार या दुनिया नरक से स्वर्ग बनने वाली नहीं, सदा काल का सुख देने वाली दुनिया नहीं बन सकती। अल्पकाल के लिए महलमाड़ियां, अटारियां, बड़े बड़े ऊंचे शांति धाम, सुख धाम आदि बना दे, म्यूजियम आदि बना दे, जड़ म्यूजियम, वो दूसरी बात है, लेकिन चैतन्य म्यूजियम नहीं बना सकते। तो वो तो ईश्वर अर्थ से दान पुण्य करते हैं, इसका फल उनको क्षण भंगुर के लिए अगले जन्म में मिल जाता है। तो अल्पकाल का उनको सुख मिलेगा। यहाँ तो शिव बाबा डायरेक्ट है, इसलिए तुमको डायरेक्ट प्राप्ति कराते, इसी जन्म की प्राप्ति कराते। ऐसे नहीं कि ये क्षण इस जन्म में हम दान पुण्य करते रहे, अगले जन्म में जाकर के हमको मिलेगा। नहीं, बाबा डायरेक्ट ये हमको आथत देते हैं कि तुम यहाँ पुरुषार्थ करो और यहाँ का इसी जन्म में, अगले जन्म की बात नहीं, यही प्राप्ति कर सकते हो। तन भी स्वस्थ तुम्हें मिलेगा, धन भी अथाकूट मिलेगा, और मन भी तुम्हारे के लिए सदा, तुम्हारा सदा सालिम बन जाएगा। ऐसी बुद्धि बन जाएगी जिसमें विकारों का नाम निशान नहीं होगा, हिल न सके। क्या वो तो देहधारी गुरु लोग भगवान का परिचय देते हैं, और यहाँ बाप खुद आकर तुमको अपना परिचय देते हैं। तो भगवान जहाँ खुद आकर के अपना परिचय देते हैं, तो असली पहचान किसको मिलेगी? जो गुरुओं के थ्रू पहचान मिलती है भगवान की, वो असली पहचान है, या भगवान खुद आकर के अपनी पहचान दे वो मिलेगी? भगवान जो खुद आकर के अपनी पहचान देते हैं वो है असली पहचान। ये नई बात हो गई, दुनिया में इस नई बात को कोई जान न सके सिवाय तुम बच्चों के। अभी जो याद की यात्रा है, जो तुम बच्चों को बात सिखलाते हैं, वो तो कल पहले भी समझाई थी। तुम्हारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। तुम कल्प डायरेक्ट बाप से आकर के परिचय लेते हो। ये पुरुषोत्तम संगम में तो जरूर होना चाहिए। कौन सा? पुरुषों में उत्तम आत्मा जहाँ संसार में प्रत्यक्ष होती हो। पुरुष माने आत्मा। आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र के बीच में आती हैं, उस जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में जो उत्तम से उत्तम हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग कनिष्ठ माने नीचते, जो नीचते नीचे काम करने वाले हैं, वो ऊंच
ऊंचे ऊंचे वरिष्ठ बन जाते हैं, पुरुषोत्तम बन जाते हैं। ये कहीं कोई भी शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। और जो भी धर्म स्थापक है वो तो सभी शरीरधारी, और यह बाप शरीर को धारण करने के बावजूद भी शरीर में धारण अपनी आत्मा को इस रूप में अनुभव नहीं करता कि वो देहभान में आ जाए। देहभान में आने वाले मनुष्य होते हैं जो गुरु कहलाते हैं। देहभान में आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे दुनिया नीचे गिरती है। परमात्मा बाप ऐसी आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं आत्मिक स्टेज में रहकर, जिससे सारी दुनिया ऊंचे उठती है। बाकी है अशरीरी होता तो कृष्ण का नाम डाल देते हैं। अगर ये भी अशरीरी नहीं होता तो कृष्ण का नाम नहीं डालते। अभी कृष्ण कैसे नहीं दुनिया स्थापन करेंगे, क्योंकि कृष्ण को तो अपना शरीर होता है। कृष्ण उतरती कला वाला होगा या चढ़ती कला वाला होगा। सत्युग में कृष्ण जन्म लेगा बच्चे के रूप में, बड़ा होकर प्रिंस से फिर नारायण बनेगा। लेकिन नारायण तो बनेगा, नारायण बनने के बाद फिर उसकी उतरती कला शुरू होगी या चढ़ती कला शुरू होगी? उतरती कला शुरू होगी। तो जिसकी स्वयं ही उतरती कला हो वो दूसरों को चढ़ती कला में कैसे ले जाएगा? ये दुनिया उतरती कला वाली, इस उतरती कला वाली दुनिया को ऐसी नई दुनिया बनाना जो पूरी 16 कला संपूर्ण बन जाती है, वह एक निराकारी बाप का ही काम है। कृष्ण नई दुनिया की स्थापना नहीं कर सकते। वो तो उतरती कला वाली दुनिया की स्थापना करने के कारण फिर भी दुनिया नरक बन जाएगी। स्वर्ग से आखिरी एक दिन नरक बननी ही है। लेकिन शिव बाबा की ये सिद्ध है कि वो जब आते हैं तो ऐसी दुनिया स्थापन करते हैं जो संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बन जाती है। जब खुद ही नई दुनिया का स्थापन करने वाला नहीं है, खुद ही नई दुनिया में प्रिंस बनेगा, तो नई दुनिया कैसे बनेगी? तो बाप बताते हैं कि मैं स्थापना करता हूँ। ये कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म है, जिसमें ये अच्छे कर्म करके फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। क्या सन 68 तक जितने भी दादा लेखराज वाली सोल, कृष्ण की सोल ने अच्छे के अच्छे कर्म कर लिए, उन कर्मों के आधार पर वो क्या बनती है? सतयुग में जाकर प्रिंस बनती है। नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बनती। इतने अच्छे कर्म फिर भी नहीं हुए, क्योंकि बाप की जो पूरी पढ़ाई है वो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ के पहले ही शरीर छोड़ दिया। बाप तुमको भी अच्छे कर्म सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा ने भी अच्छे कर्म किए, लेकिन उतने अच्छे कर्म नहीं किए जितने तुम कर सकते हो। तुम कहाँ तक अच्छे कर्म कर सकते हो? तुम्हारी कर्मों की स्टेज इतने अच्छे कर्म करने की है कि तुम इसी जन्म में इसी शरीर से नर से नारायण या नारी से लक्ष्मी बन सकते हो। कृष्ण अथवा राधा की सोल यह ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर सकते। ये तो है ही विकारी दुनिया। नई दुनिया है निर्विकारी, ये पुरानी दुनिया है विकारी। बाप कहते हैं अब थोड़े दिन बाकी हैं इस बात के, नई दुनिया आने के थोड़े दिन बाकी हैं। कितने दिन बाकी बताए? 8 साल। माने सन 76 में 68 की बोली है ना, तो सन 76 में नई दुनिया आ जाएगी। तो आ गई नई दुनिया? नई दुनिया तो नहीं आई, लेकिन बुद्धि जिसकी पलट गई, तो बाबा ने ये जो हमें पाठ पढ़ाया है, आप हुए तो मर गई। अगर हमने अपने को मार लिया, अपने देह अहंकार को मार लिया, तो हमारे लिए ये पुरानी दुनिया खलास हो। तो ऐसी स्टेज जिन बच्चों ने धारण की, उनको ये अनुभव हो सकता है कि हम नई दुनिया के नए संगठन में हैं, हम पुराने संगठन
में अब नहीं। मतलब वो खुशी अपने मन के अंदर धारण करने की बात है। अपने मन को, अपनी बुद्धि रूपी आत्मा को ऐसा सेट कर लें कि हम दुख न भोगे, हम सुख भोगे। हम दुख में अनुभव न करें, हम सदैव अपने को खुशी में अनुभव करें। हमको बात मिला है, जो पाना था सो हमने पा लिया। तो आप बच्चे अभी बाकी थोड़े दिन है, कितना समय बीत गया। 3/4 हिस्सा जो बाबा बता रहे हैं देवतावर्ण की दुनिया के लिए पुरुषार्थ करने का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समय, उसमें 3/4 सन 68 तक बीत गया। अब सिर्फ 1/4 हिस्सा बचा। कितना समय बीत गया। अभी तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है। 7-8 वर्ष का जो टाइम बचा है उसमें पुरुषार्थ बहुत करना है और टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। ये बाबा ने किस हिसाब से बताया? एडवांस पार्टी के बच्चों के हिसाब से बताया या अपने और अपने साथियों के ग्रुप के हिसाब से बताया है? नहीं। उस समय जो ऐसी आत्माएं बच्चे के रूप में जन्म लेने वाली थी, जो कृष्ण जैसी पुरुषार्थी थी, उन आत्माओं के हिसाब से बताया कि 3/4 समय उनका खत्म हो गया, 1/4 समय बचा है और पुरुषार्थ बहुत लंबा करना है। 8 वर्ष में नर से नारायण बनने जैसा पुरुषार्थ करना है और करिए किया अभी बहुत कुछ कम है। तो किया कम है, करना ज्यादा है, उस हिसाब से बोला। अभी तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। ये बोला किसने? सुप्रीम सोल ने बोला या ब्रह्मा की सोल ने बोला? सुप्रीम सोल ने बोला कि अभी बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है। और उसके थोड़े दिन के बाद कृष्ण की सोल ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो नर से नारायण बनने की स्टेज तक वो आत्मा नहीं पहुंच सकी। बच्चे जानते हैं समय कैसे जाता रहता है। इतने वर्ष, इतने मास, इतने मिनट, इतने सेकंड, इतने घंटे बीत गए। बाकी है 8 वर्ष। लाखों वर्ष का तो कोई हिसाब किताब निकाल नहीं सकता। लाखों वर्ष कह देने से मनुष्य घोर अंधियारे में पड़े हुए। बाप कहते हैं बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय बीतता जा रहा है। कलयुग तो गया कि गया। मनुष्यों की बुद्धि में कलयुग अजून 40,000 वर्ष के लिए पड़ा हुआ है। मनुष्य क्या समझते थे कि अभी 40,000 वर्ष कलयुग चलेगा। वो अपनी विकारी चाल ही चलते रहते हैं। कौन? जो समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं, वो विकारी चाल चलते हैं। चाहे बाहर की दुनिया के मनुष्य हो और चाहे ब्राह्मणों के अंदर की दुनिया के मनुष्य हो, उनको विश्वास ही नहीं है कि भगवान आया हुआ है। भगवान साकार में आया हुआ है, उनको ये विश्वास नहीं है। इसलिए उनकी चाल विकारी की विकारी बनी रहेगी। या विकारी से निर्विकारी बन पाएंगे? वो तो विकारी के विकारी रहेंगे। अभी तुमको विकारी से निर्विकारी, पतित से पावन जरूर बनना है। जरूर बनना है माना तुम निश्चय बुद्धि बन करके रहते हो और वो अनिश्चय बुद्धि होने के कारण विनश्यंती की स्टेज को पा जाते हैं। अभी इस पतित दुनिया का विनाश तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या कहा? इस पतित दुनिया का विनाश तुम्हारे सामने खड़ा है। 8 वर्ष रह गए तो पतित दुनिया का, बाहर की दुनिया का तो छोड़ो, ब्राह्मणों की संगम की दुनिया का विनाश हो गया क्या? नहीं हुआ। फिर आप हुए तो मर गई दुनिया। ये बात कहाँ चलेगी? है? अगर नहीं मरे हैं तो विनाश नहीं हुआ है। अगर खुद को मार दिया है, खुद ही को मार दिया है, तो वो दुनिया से हमें कुछ लेना देना है नहीं। जब लेना ही देना नहीं है तो हमारे लिए वो पुरानी दुनिया खलास हो गई। पुरानी दुनिया के ब्राह्मणों का संगठन
वो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों का संगठन हमारे लिए हुआ न हुआ एक बार। तो अभी इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, अभी सभी से बुद्धियों को हटा दो। क्या करो? अभी इन सभी से बुद्धियों को हटाते जाओ। फिर से जो भी पुरानी दुनिया के इन आंखों से दिखाई पड़ते हैं उनसे बुद्धियों हटाते जाओ। किन में लगाते जाओ? जो नई दुनिया सामने खड़ी हुई है, जो नई दुनिया का संगठन तुम्हें सामने दिखाई पड़ रहा है, उनमें अपनी बुद्धि लगाते जाओ। माने बाप के संबंध और बाप के संपर्क के आधार पर अपना संबंध और संपर्क कायम रखना। जिन आत्माओं से बाप का संबंध नहीं, जिन आत्माओं से बाप का कोई संपर्क नहीं, उन आत्माओं से हमें कुछ लेना देना नहीं, हमारे लिए वो मर गए। तो अभी सभी से बुद्धियों को हटाते जाओ, इन सभी को छोड़ अपने घर जाना। क्या? इन सभी को बुद्धियों से छोड़ दो और अपने घर, बाप के घर में वापस जाओ। बाप को याद करना है। क्या कहा? बुद्धियों को बाप के घर में ले जाओ, बाप को याद करो। फिर कहते हैं नई दुनिया को याद करो। तो कितनी बातें हो गई? एक को याद करें या तीन को याद करें? घर को याद करें कि स्वर्ग को याद करें कि बाप को याद करें? किसको याद करें? अरे जो बाप है वही हमारे लिए स्वर्ग है, वही हमें सुख देने वाला है। उसकी याद में रहेंगे तो सुखी ही सुखी रहेंगे। बाप के अलावा और दूसरों को याद करेंगे तो दुखी दुख पैदा होता है, सब दुखदायी है। तो जो बाप है वही हमारे लिए स्वर्ग है, जो स्वर्ग है, जो बाप है वही हमारा घर है। माने बाप जिस तन में प्रवेश करता है वो तन जो है जिस स्थान पर भी अपना कार्य कर रहा है, जैसे कहते हैं मधुवन, मधुवन किसका घर है? मधुसूदन का घर है। तो जहाँ मधुसूदन है वहाँ हमारा घर है, हमारी बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए। तो एक ही बात है, ऐसे नहीं समझना तो अलग अलग बातें हैं। चाहे घर कहो, चाहे बाप कहो, चाहे स्वर्ग कहो, इस पतित दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा हुआ है। बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए गफलत छोड़ दो। गफलत करने वाले ईश्वरीय सर्विस नहीं कर सकते। क्या कहा? अगर बोला कि अमृत बेला सफल करो और अमृत बेला सफल नहीं किया, गफलत करते रहे, थोड़ा और सो ले, तो गफलत करने वाले बता दिया कि ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकते। जो गफलत करेंगे वो आसुरी सेवा ही करते हैं। अपनी आत्मा की सेवा नहीं कर सके तो दूसरों की सेवा कैसे करें? इसलिए बोला ईश्वरीय सर्विस नहीं कर सकते। जब खुद अच्छे बने तो औरों को अच्छा बना। खुद ही कुंभकर्ण नींद में सोते रहते, जो अच्छे से अच्छा टाइम बताया है पुरुषार्थ का, उस टाइम को अब तक भी सफल नहीं कर पा रहे। बाबा तो बोलते हैं जिन्होंने अपना अमृत बेला सुधार लिया उन्होंने समझो सब कुछ सुधार लिया। अमृत बेला सुधरा तो सब कुछ सुधर जाएगा। इस एक बात में ही अगर विजय पाली तो सारी विजय हो जाएगी। तो जो अच्छा बनेंगे वो अच्छा बनावेंगे, बुरे तो जरूर बुरा ही बनावेंगे। कोई भी चीज काम भूल आदि नहीं होनी चाहिए। पर वो क्या बनती है? अमृत बेले उठते ही बुद्धि में छीछी बातें अगर घुस जाएं तो ऐसे छीछी बातें बुद्धि में लाने वाले वो छीछी दुनिया बनाएंगे या श्रेष्ठ दुनिया बनाएंगे? अच्छी दुनिया तो बना नहीं सकते। फिर छीछी दुनिया में ही जाकर के जन्म लेंगे, नरक में ही होते खाते रहेंगे। जैसे उस गीता में लिखा है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ऐसी मूढ़ आत्माएं जिनकी बुद्धि में बात बैठती नहीं, वो जन्म जन्मांतर नरक की योनियों में जाकर के जन्म लेते रहेंगे। वो स्वर्ग का अनुभव यहाँ भी नहीं कर सकेंगे और आगे आने वाले जन्म में भी स्वर्ग का अनुभव नहीं कर सकेंगे।
कोई भी चीज की काम अथवा भूल आदि नहीं होनी चाहिए, इसलिए कचहरी भी होती रहती है। तुम अभी ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ कोई भूल आदि नहीं होगी, फिर वहाँ कचहरी भी करने की दरकार नहीं रहेगी, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं होगा। भूल कराता है रावण। भूल कौन कराता है? रावण। माना एक मुख से मत देने वाला भूत ने भूल नहीं कराता है। जो 10 सिर वाला है, 10 मतें देने वाला है, वो भूल कराता है। आज तो है ही पंचायती राज्य, एक पंच कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा, सरपंच कुछ और ही बात बता देगा। एक गुरु एक बात बताएगा, दूसरे गुरु दूसरा रास्ता बताएगा, तीसरा गुरु तीसरा रास्ता बता देगा। इसलिए बाप कहते हैं इस रावण की मत पर अब मत चलो, ये गफलत छोड़ दो। ये रावण माया भूल कराती है, याद में न रहते हैं तो माया भूल कराई देती है। कितनी भूलें मनुष्यों से होती रहती है। देवताओं के आगे भी जाकर कहते हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। क्या देवताओं के आगे जाकर क्या कहते हैं भक्त लोग? कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, तुम्हें ही हमारे ऊपर दया करो। तो ये भक्ति मार्ग में ही कहते हैं, या भक्ति मार्ग की जब शूटिंग होती है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में, तब भी ऐसे कहते हैं, तब भी ऐसे कहते हैं। जिनके जिनके नंबर खुलते जाएंगे, जिनके जिनके पाठ प्रत्यक्ष होते जाएंगे कि ये अमुक नंबर का मणका है, ये अमुक नंबर का देवता बनने वाला है, उनके सामने जाकर अपनी भूलें वर्णन करते रहे। सारा पोता मेल उनके सामने बोलते रहेंगे, पोता मेल बोलते रहेंगे, भूलें वर्णन करते रहेंगे और भीख मांगते रहेंगे कि तुम ऐसे श्रेष्ठ हो और हम ऐसे भ्रष्ट हैं। ये शूटिंग अभी हो रही है। लेकिन बात कहते हैं कि आप भक्ति मार्ग को खलास कर देना, भक्ति मार्ग की शूटिंग नहीं करनी है। भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग में विशेष अंतर क्या है? भक्ति मार्ग में सिर्फ कहते हैं, करते नहीं, और ज्ञान मार्ग में जो हम कहते हैं वो करके दिखाएं तो है ज्ञान मार्ग। नहीं तो अगर ऐसे ही भक्ति मार्ग में चलते रहेंगे तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्या अगर इसी तरह भक्ति मार्ग में चलते रहे तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। जो भी एडवांस पार्टी में हो, चाहे बेसिक ज्ञान में हो, चाहे दुनिया वाले भक्त हो, जो शरीर छोड़ रहे हैं वो किस लिए शरीर छोड़ रहे हैं? क्योंकि रावण की मत पर चल रहे हैं। अगर तुम बच्चे, अगर हम बच्चे रावण की मत को त्याग करके एक पाप की मत पर चले तो हमसे कोई पाप कर्म होने वाला नहीं है। हमें इतनी पावर भर जाएगी, इतना हमारे अंदर उमंग उत्साह आ जाएगा कि हम इसी जन्म में इसी शरीर से इन्हीं आंखों से स्वर्ग को देखने काबिल बन जाएंगे। तो बोला माया भूल कराती है। देवताओं के आगे जाकर कहते रहते हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अथाह पाप हमने किए हैं। उनको ये पता नहीं रहता कि हमने कितने जन्म लिए। सिर्फ कहते हैं जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। जहाँ भी जावेंगे, गंगा पर जावेंगे तो भी कहेंगे हमारे पाप काट देना, मैं जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। देवताओं के मंदिर में जावेंगे, शिव के मंदिर में जावेंगे तो यह जरूर कहेंगे कि मैं महापापी हूँ, मेरे पाप काट देना। तुमको तो बाप ने बताया है कि तुमने कितने जन्म लिए हैं। कोई ने 63 जन्म लिए, कोई ने 60 लिए, कोई ने 20 लिए, कोई ने और कम लिए। अठारह 68 की वाणी का दूसरा पेज। कोई ने 10 जन्म भी लिए हो, कोई 1 जन्म भी लेते हैं, तो पाप तो जरूर करते हैं, चाहे कम जन्म ले और चाहे पूरे 84 जन्म, पाप तो जरूर करते हैं। रावण के राज्य में पाप जरूर है, जन्म से ही पाप होता है। सन्यासियों का भी भ्रष्टाचार से जन्म होता है। ऐसे नहीं कि सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, विकार छोड़ देते हैं तो उनसे पाप नहीं होता है। क्या पाप उनसे क्यों होता है? सन्यासी भ्रष्ट इंद्रियों से पैदा होते हैं।
शेष इंद्रियां जो ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक आंख कान, इनसे उनकी उत्पत्ति नहीं होती। देवताओं की शेष इंद्रियों से उत्पत्ति होती है, पैदाइश होती है। और सन्यासी फिर भी मूत्र से पैदा होते हैं। जैसे हम सब मूत्र से पैदा हुए इन शरीरों के द्वारा, इन शरीरों के थ्रू, ऐसे ही सन्यासी भी भ्रष्ट इंद्रियों से पैदा होते हैं। भ्रष्ट इंद्रियों से जो पैदा होगा, पैदाइश ही जिसकी भ्रष्ट से होगी, वो श्रेष्ठ किसी हालत में देवता नहीं बन सकता। तो ये उनकी बुद्धि में नहीं है, वो अपने को बहुत ऊंचे समझते हैं। बाप कहते हैं सन्यासियों का भ्रष्टाचार से जन्म होता है। भ्रष्टाचारी और श्रेष्ठाचारी किसको कहा जाता है, ये तो आज की गवर्नमेंट भी नहीं समझती। गवर्नमेंट क्या कहती है, जो रिश्वत लेते हैं वो है भ्रष्टाचार। गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े हैं वो सन्यासियों को बहुत मान देते हैं, समझते हैं सन्यासी पवित्र हैं, वही श्रेष्ठाचारी होंगे। बाप समझाते हैं उन्होंने तो सिर्फ घर बार छोड़ा है, बाकी मन बुद्धि से विकारों को नहीं छोड़ा है। उनके मन के अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के संकल्प चलते रहते हैं। मौका लगे तो प्रैक्टिकल कर्म में भी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके साथ रहता है सदा, में उनका अंतर देखने में नहीं आएगा। समझते हैं, बाप समझाते हैं। उन्होंने सिर्फ घर बार छोड़ा है, स्त्री को विधवा और बच्चों को निर्धन का बना करके चले जाते। तो ये पाप कर्म हुआ या पुण्य कर्म हुआ? ये तो और ही पाप कर्म हो गया। वो धर्म ही ऐसा है। कैसा धर्म है कि कोई को भी शरण में लेकर उन्हें शरणागत वत्सल की ध्यान रखने वाले नहीं है। वो धर्म ऐसा है। वो भी अगर न होते तो ये भारत और भी गंदा बन जाता। सन्यासियों से सिर्फ फायदा क्या हुआ, उन्होंने जो विकारों का त्याग किया, उनके विकार त्याग करने से संसार का वायुमंडल थोड़ा सुधरा। संसार का नहीं, भारत का वायुमंडल थोड़ा सुधरा और भारत बहुत पतित होने से थोड़े समय के लिए बच गया। फिर भी पवित्र तो रहते हैं ना। भारत है ही पवित्रता पर थमा हुआ। क्या भारत में जितनी पवित्रता के प्रति विशेष आस्था है, उतना कोई दूसरे देश में आस्था नहीं है। भारत में और भारत के धर्मों में जितना पवित्रता के प्रति विशेष स्नेह है, विशेष रिगार्ड है, उतना और दूसरे धर्मों में और देशों में नहीं है। ज्यादा सन्यास के प्रति, विकारों के प्रति सन्यास कहाँ करते हैं? भारत में करते हैं। दूसरे देशों में सन्यास ऐसे नहीं करते, और करते भी हैं तो इतने सन्यासी नहीं बन पाते हैं जो घर घाट छोड़ करके पवित्रता को उस रूप में धारण कर सके जैसे भारत के सन्यासी धारण कर लेते हैं। विदेशों में कन्या माताओं की पवित्रता के ऊपर उतना ध्यान भी नहीं देते, कन्याओं की सुरक्षा भी नहीं करते। और भारत में कोई भी घर में चले जाओ, कन्या माताओं की विशेष सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाता है। सबके अंदर ये बुद्धि में रहता है कि ऐसा ना हो कि हमारा घर बिगड़ जाए, क्योंकि ये मान्यता है यहाँ कि घर की स्त्री अगर बिगड़ जाए तो सारा घर नरक बन जाता है। घर की स्त्री अगर सुधरी हुई बनी रहेगी तो सारा घर स्वर्ग बन सकता है। तो बोला भारत जैसा पवित्र खंड और कोई खंड नहीं हो सकता। इसलिए भगवान को भी कहाँ आना पड़ता है? भारत में आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पवित्रता की यहाँ विशेष मान्यता है। आधा कल्प है पवित्र दुनिया। कहाँ? खास भारतवर्ष। आधा कल्प होती है पवित्र दुनिया और आधा कल्प है अपवित्र। भारत पवित्र भी बनता है, भारत अपवित्र भी बनता है। उसमें भी सत्युग को पूरा पवित्र कहते हैं। पूरा पवित्र माना वहाँ 16 कला संपूर्ण पवित्रता होती है और त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती हैं। सत्युग को कहेंगे फूलों का बगीचा। सत्युग से फिर कैसे त्रेता, द्वापर और कलयुग में आते हो वो तुम जानते हो। कितने वर्ष कितने मिनट पास हुए, बच्चों ने हिसाब भी निकाला है। बाकी संगम युग का हिसाब रहा हुआ है। हिसाब कहेंगे करेंगे कि 4 हिस्सा पूरा हुआ
और 1/4 इसका संगम युग बच गया। किस हिसाब से बताया? ब्राह्मण तो देवता वर्ण बनने वाली आत्माओं के हिसाब से बताया, सभी वर्णों के हिसाब से नहीं बताया। 40 वर्ष में से 8 वर्ष बचा, वो भी समय पास होता जा रहा है। बच्चों के पुरुषार्थ में भी कितना रात दिन का फर्क रहता है, मतलब भी नंबरवार होते हैं। क्या कहा? बच्चों के पुरुषार्थ में कितना फर्क बताया? रात और दिन का फर्क था 67 में। कैसे? कोई देवता वर्ण में जाने वाले बच्चे थे, कोई क्षत्रिय वर्ण में जाने वाले बच्चे थे, कोई वैश्य वर्ण में जाने वाले बच्चे थे, कोई बौद्ध धर्म में जाने वाले बच्चे थे, कोई नास्तिक वर्ण में जाने वाले बच्चे थे। तो सारे ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ना, तो जो भी बच्चे थे उनके पुरुषार्थ में रात दिन का फर्क था, मतलब भी नंबरवार हो जाते। तुम हो इस संगम युग के ब्राह्मण। कौन से संगम युग के ब्राह्मण? इस संगम युग की। कौन सा संगम युग की तरफ इशारा किया? जो पुरुषोत्तम संगम युग में सन 76 में पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होनी है। तो इसलिए बोला तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, इस संगम युग तुम्हारे लिए भी ऐसे सिर्फ अपनी जिंदगी बिताते। तो जब बिल्कुल कुछ सर्विस ही नहीं करते हैं तो प्राप्ति उनको क्या होगी? वो कौन सी स्टेज में जाएंगे? प्रजा वर्ग में भी कहीं दास दासी और चांडाल न बन पड़े। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, तन मन धन से सर्विस कर रहे हैं। क्या इतनी अच्छी सर्विस कर रहे हैं कि अपना तन भी लगाते हैं और मन भी लगाते हैं और धन भी लगाते हैं, समय और संपर्क भी पूरा लगाते हैं। तो जो ऐसी सर्विस में लगे हुए हैं उनका पद जरूर ऊंचा बनेगा। तन मन से सर्विस में लगे हुए हैं, आत्मा का मन भी लगा हुआ है ना। आत्मा में सबसे पावरफुल शक्ति कौन सी है? मन बुद्धि ऐसी पावरफुल चीज है कि अगर पूरी तरीके से सेटिंग कर ली जाए तो मन से ही सारा काम किया जा सकता है, सारी सेवा मन से हो सकती है। इसके लिए क्या बोला हुआ? इससे बोला हुआ है मनसा सेवा हुआ जो गायन है, योग बल से विश्व की बादशाही ले सकते हैं। तो योग बल सिर्फ मन की ही तो बात है कि तन से सेवा करने को योग बल कहा जाता है। हाँ, ये बताया कि ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि तन सेवा में लगा रहे और तन से सेवा करते हुए भी मन बाबा की याद में। तो अभी बच्चों का काम है बाप को फॉलो करना। जैसे बाप रात दिन सर्विस में लगा हुआ है, तुम बच्चे भी रात दिन सर्विस में लगे रहो। यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है। कहाँ? इस दुनिया में, इस पुरानी दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? ये तन भी सदाकाल नहीं रहेगा। ये तन सड़ता जाएगा और तुम्हारी आत्मा पावरफुल होती जाएगी। धन भी नहीं रहेगा। धन का क्या असर बताया? किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा और किसकी आग जलाए। ये 4 असर धन के होंगे, किसी का धन बचने वाला नहीं है। तो तन भी कोई गुमान करने की चीज नहीं है, और जो धन है वो भी कोई अहंकार करने की चीज नहीं है। एक मन ही ऐसी चीज है आपके पास, क्या कि मन को अगर हम सेट करना, जैसे बाबा ने बताया है, सेट करना सीख ले तो मन से हम बहुत ऊंचा काम कर सकते हैं। एक जन्म की नहीं, 84 जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना सकते हैं। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सारे विश्व की आत्माओं के लिए हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ
प्रारब्ध बनाने के निमित्त बन सकते हैं। कब? अगर अपने तन को, अपने मन को और अपने धन को, समय और संपर्क को अभी से लगाना शुरू कर दें। ये आमादा हो जाए, ये पक्की प्रतिज्ञा कर ले कि अब हम अपने अलबेलेपन में नहीं रहेंगे। तो अभी बच्चों को बाप को फॉलो करना है, समझना है कि यहाँ तो उस दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए गरीब अपना जमा करते हैं, जिनके पास बहुत धन दौलत है वो तो उस मगरूरी में रहते। शिव बाबा ये गरीब ही आकर कहते हैं कि बाबा, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसको अपने परिवार का सदस्य बना के